प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और कामरान अरशद साहब जो चेयरमैन नेप्टमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त निकालने का। मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्सटाइल सेक्टर को इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और आपके मुताबिक कितनी मिल्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बंद हो रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने वक्त निकाला टेक्सटाइल के इश्यूज का। सर, अभी तक हमारी कोई 150 से ज्यादा सनतें ऑल क्रॉस पाकिस्तान बंद हो चुकी हैं और जो रह गई हैं, जो चल रही हैं, वो या तो सिसक सिसक के चल रही हैं या पार्शियल कैपेसिटी पे चल रही हैं या 3 शिफ्टों में से दिन की एक शिफ्ट चलती है। और हमारा खदशा ये है कि अगर हुकूमत वक्त ने इस पे कोई जल्द माशी इकदाम ना लिए फॉर रिवाइवल ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर एंड रिवाइवल ऑफ कॉटन, तो ये जो पीछे रहेगी है ये भी कलेप्स कर जाएगी। इसकी सर बुनियादी वजूहात, नंबर 1 खित्ते की सबसे महंगी बिजली की कीमत, नंबर 2 खित्ते की सबसे महंगी गैस की कीमत, नंबर 3 खित्ते का सबसे बुलंद तरीन शरह सूद, नंबर 4 खित्ते के सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन के रेट्स। इन चारों चीजों के होते हुए सर हमारा चलना कैपेसिटी पे या पार्शली बहुत मुश्किल है और ये चीज हम बार बार घूमते वक्त को बावर करा रहे हैं, SIFC को बावर करा रहे हैं। और आपने भी देखा है हाल ही में 2 हफ्ते पहले SIFC ने भी इसी चीज पे एग्री किया। अच्छा, लेकिन कामरान साहब ओवरऑल ये जितनी मिल्स आपने बताई हैं तो आपका तखमीना क्या है कि कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए होंगे? ये जो आपने 150 का फिगर बताया। सर, इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है कि एक मिल के साथ 700 से 800 वर्कर वाबस्ता होते हैं। तो 700 से 800 वर्कर डायरेक्टली फी मिल फारिग हुआ। उसके साथ साथ आप ये देख लें कि जितने इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो भी सनतें भी बंद हुई। जो एक कारखाने को कोई पेपर कोन दे रहा था, कोई नट बोल्ट दे रहा था, बेरिंग दे रहा था, स्पेयर पार्ट्स दे रहे थे, उनका बिजनेस भी मुतासर हुआ। इसके साथ साथ पीछे सर जो डायरेक्टली मुंसलिक होती है वो जिनिंग इंडस्ट्री होती है, आधी से ज्यादा आपकी जिनिंग इंडस्ट्री बंद है। उसके साथ सर जिम्मेदार होता है जो कपास हुआ आता है गंदम की कटाई के बाद। जी जी कामरान साहब, मैं ये पूछ रहा था कि मजमूई तौर पर आपकी नजर में कितना फिगर बनेगा? मजमूई तौर में देखें सर, मेरे हिसाब से कम अज कम ये लाखों में बात जाएगी। ये बात चंद हजारों में नहीं है, ये बात लाखों में जाएगी। इसका अगर आप सिर्फ मोटा मोटा हिसाब भी कर लें तो 600 ज़रब तो मिले तो कम अज कम देखें ना, 90,000 का तो ये फिगर है डायरेक्टली जो वर्कर फारिग हुए। लेकिन एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको एक एवरेज नंबर दिया है और इसके साथ साथ डायरेक्ट। लेकिन ठीक है फिगर आ गया। लेकिन कामरान साहब, ये जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है तो आपने कहा भी कि हुकूमत को आप बावर भी करवा रहे हैं, तो इस हवाले से कोई मुलाकात भी हुई है जहां पर आपने ये तमाम खदशात, नुकात और मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हों? कोई राब्ता हुआ है? जी, आज पहला राब्ता हुआ है, वो भी ऐसे कि हमने ये 10-15 दिन से एक हमारी कैंपेन चल रही है और जुमे के दिन हमने बिजनेस रिकॉर्डर में ऐड दिया और कल के दिन में हमारा आप ही के न्यूज़पेपर में ऐड आया, तो उस पे गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया और आज हमारी एक मीटिंग स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर आज चीमा साहब से हुई है, हमारे ऑफिस बेरर्स की और सीनियर लीडर्स की। एंड वो भी पहला डायलॉग है। कुछ चीज़ों में देखा है कि जहां गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंसिडर कर सकती है, कोई हमने कॉन्क्रीट स्टेप नहीं रीच किया, लेकिन डायलॉग आज से स्टार्ट हुआ है। अब वो डायलॉग पर पहुंचता है, ये मैं आपको इस पे बेहतर अगले हफ्ते ही बता सकूंगा सर। अच्छा, लेकिन ओवरऑल एक जो पाकिस्तान के हवाले से हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि कुछ कंपनियां यहाँ से जा रही हैं, फिर टेक्सटाइल सेक्टर का जो उनको मसाइल दरपेश हैं उनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये हकीकत है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बैरूने मुल्क चली गई हैं कंपनियां, ये फिगर या ये रिपोर्ट्स भी आपकी नज़र में दुरुस्त हैं और टेक्सटाइल सेक्टर को भी आप आने वाले दिनों में कोई नहीं देख रहे कि इन चैलेंजेस से जल्दी निकल सकेंगे?
मैं आपकी बात की तायीद करते हुए ना, मैं ये 4-5 पॉइंट्स आपके ऑडियंस के लिए आपको बताता चलूं। नंबर 1, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से निकली हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेल रिपोर्टेड, सारे अखबारों में ये बात आ चुकी है, बजाय उनके नाम लिए जाए मल्टीनेशनल कंपनीज जी जो सारी बात की कॉस्ट फैक्टर की हर चीज की तायीद करती है कि यहाँ पे अब उनके लिए रहना फीजिबल या इकोनॉमिकली कम्पिटिटिव नहीं रहा। नंबर 2, जिस दिन बजट रिलीज हुआ, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, तो इकोनॉमिक सर्वे में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट के अपने आजाद शुमार के मुताबिक -3.5% और आपकी पांचों -3 से -30%। हाल ही में अभी 10 दिन पहले अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया जो या तो 7.1% है या 7.8% है, और 59 लाख लोग, 5.9 मिलियन अनएम्प्लॉयड है, जिसमें से 10 से 15 लाख लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां रखते हैं। और ये जिस तेजी से हम अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर बढ़ रहा है और हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, ये बड़ी हैरान कुन और परेशानी वाली बात है। तो इसको वफाकी हुकूमत ने ही करेक्ट करना है। मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से बार बार एक ही इल्तिजा है कि गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस क्रिएट करे बिजली के रेट को रीजनली कम्पिटिटिव रेट पे लाने की, जो कि 8 से 9 सेंट है या 25 से 27 रुपए। दूसरा, टैक्सेशन को इनलाइन लाएं विद रीजनली कम्पिटिटिव कंट्रीज जिनके साथ हमारा मुकाबला होता है। मैं बाकी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका की कर रहा हूँ। आप शरह सूद को भी इन लाइन विद रीजनल कंपेटिटर्स लाएं, फिर आप देखें कि आपका मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। आप एक बड़े कड़े IMF प्रोग्राम में हैं 37 महीने के, जिसमें से तकरीबन 14 महीने निकल चुके हैं एंड थोड़ा मोर और लेस तकरीबन 2 साल का टाइम फ्रेम रह गया इस प्रोग्राम में। तो अगर आप इसको उस नजरिए में देखें कि अगर पाकिस्तान 23 महीने के बाद अपने पांव पे ना खड़ा हो सका, अपना ट्रेड डेफिसिट ब्रिज ना कर सका, तो हम इससे कहीं ज्यादा कड़े IMF प्रोग्राम में आज से 2 साल बाद जा रहे होंगे। ये एक तलख हकीकत है जिसका हमें सामना करना है एंड गवर्नमेंट के पास ये 2 सालों की डेडलाइन है जिसके अंदर माशी इस्तेहकाम एंड वापस मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। चलें चलें, ठीक है कामरान अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, जो टेक्सटाइल सेक्टर को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की और मुलाकात भी कामरान अरशद साहब के मुताबिक हुकूमत ने उनसे रब्ता किया है और जो मुलाकात है वो भी हुई है, जिसमें मुतालबात और जो खदशात हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं। अब इस हवाले से पेशरफ जो है वो उनके मुताबिक आइंदा हफ्ते ही कुछ पेशरफ सामने आने का इम्कान है। अब देखें कि इस हवाले से हुकूमत किस हद तक टेक्सटाइल सेक्टर के जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको हल करने में कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।